रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी कब्जे से अपने कई इलाके वापस हासिल कर लिए हैं और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दावे से रूस की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इससे जुड़ी धमकी बस एक झांसा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बात का जोखिम कम लगता है कि पुतिन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार के जखीरे का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी कहा है कि उसे रूसी परमाणु हमले के संकेत नहीं दिखते हैं। फिर भी पुतिन के उस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कर नए शामिल किए गए इलाकों की रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल करने संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। पुतिन के इस दावे ने परमाणु हथियारों के दांव को लेकर आशंकाएं और बढ़ा दी हैं कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का इस्तेमाल कर एक मिसाल कायम की है। उधर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि पुतिन परमाणु हमले का रुख करते हैं तो रूस के लिए इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या इससे पुतिन के हाथ रुकेंगे। साफ कहें तो फिलहाल इसका अंदाजा किसी को नहीं है। रूस पर नजर रखने वाले बेचैनी के साथ स्वीकार करते हैं कि वे पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि पुतिन क्या सोच रहे हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के लिए भी ये बताना मुश्किल है कि क्या पुतिन झांसा दे रहे हैं या वास्तव में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से उन्हें गुरेज नहीं होगा। इस बीच CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने CBS न्यूज को बताया, हमें आज अमेरिकी खुफिया समुदाय में कोई व्यवहारिक सबूत नहीं दिख रहा कि वे वास्तविक इस्तेमाल के करीब जा रहे हैं या फिर सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का एक आसन्न खतरा है। बर्न्स ने कहा, हमें इसे गंभीरता से लेने और वास्तविक तैयारियों के संकेत को देखने की जरूरत है। रूस पर नजर रखने वाले आंशिक रूप से इस बात को लेकर भी माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर कैसे परमाणु ताकत यूक्रेन में रूस के सैन्य नुकसान की भरपाई में मदद कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने कहा, परमाणु हथियार जादू की छड़ी नहीं है। वे कुछ ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बमों से जापानी शहरों को तबाह करने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में मानवीय पीड़ा का भयानक पैमाना ऐसे हथियारों के दोहराव के खिलाफ एक शक्तिशाली तर्क है। इन हमलों में करीब 2,10,000 लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से भी विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का फैसला आसान नहीं होगा।